दुनिया में बहुत से लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपको पता चले कि आपकी कॉफी जानवर के फजले से तैयार की गई है तो एक दफा आपको जरूर झटका लगेगा। जी हाँ, इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन कॉफी जानवर के फजले से तैयार की जाती है। इस कॉफी का क्या नाम है, ये कौन से जानवर के फजले से तैयार की जाती है और इस कॉफी की कितनी कीमत है, मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आपको वीडियो के साथ चिपके रहना होगा। नाजरीन, दुनिया में एक ऐसा जानवर पाया जाता है जिसका साइज आम बिल्ली जितना होता है। इसका नाम सिविट कैट है। उर्दू में इसे मुश्क ब्लो कहते हैं क्योंकि इसके जिस्म से खुशबू आती है। ये जानवर ज्यादातर जनूबी एशिया, जनूब मशरकी एशिया और अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। ये जानवर ज्यादातर गोश्त और फल वगैरह खाते हैं। ये जानवर जब कॉफी के बीज यानी कॉफी बेरीज खाता है तो इनको बगैर हजम किए पोटी के जरिए बाहर निकाल देता है। फिर इन कॉफी बीन्स को इकट्ठा किया जाता है और इनको धोकर सुखाया जाता है। यूं दुनिया की महंगी तरीन कॉफी लुवक तैयार हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक कॉफी बीन्स का इस जानवर के मैदे से गुजरने के बाद कड़वापन खत्म हो जाता है और कॉफी को एक मुनफरिद जायका फ्राहम करता है। इस कॉफी को बोली, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे मुल्कों में बनाया और पिया जाता है। कॉफी लुवक कॉफी बनाने के चक्कर में हजारों की तादाद में इन जानवरों को पकड़ा जाता है और कई बार इनकी मौत भी हो जाती है। इस कॉफी को बनाने के 3 मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि इस कॉफी को पीने के ऐसे कौन से फायदे हैं जिसकी वजह से लोग इस कॉफी को शौक से पीते हैं। चलिए, कॉफी बनाने के 3 तरीके जानने से पहले आपको बताते चलें कि ये कॉफी कैसे वजूद में आई। इसके लिए हमें थोड़ा माजी में 18 सन की दिहाई में जाना पड़ेगा जब इंडोनेशिया पर डच कौम का कब्जा था। डच कौम को कॉफी पीना ज्यादा पसंद था, इसीलिए उन्होंने इंडोनेशिया के जंगलों में कॉफी के दरख्त लगाए। ये दरख्त बागात की शक्ल इख्तियार कर गए। डच गवर्नमेंट ने मजदूरों और किसानों को कॉफी तोड़ने पर सख्त पाबंदी लगा दी। हत्ता कि जमीन पर गिरी हुई कॉफी को उठाने की इजाजत भी नहीं थी, लेकिन लोगों को इस वक्त कॉफी की लत लग चुकी थी। लिहाजा उन लोगों ने एक तरकीब सूझी। उन लोगों को ये पता था कि सिविट कैट कॉफी के फल शौक से खाती है, मगर उसे मुकम्मल तौर पर हजम नहीं कर पाती और फुजले में साबित बीज निकाल देती है। लिहाजा लोगों ने इस जानवर के फुजले को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने इसके फुजले को हासिल कर लिया तो उससे कॉफी बनाई तो वो लोग ये बात जानकर हैरान रह गए कि इस कॉफी का टेस्ट पहले से ज्यादा अच्छा था। बहुत जल्द पूरी डच कौम को इस बात की खबर हो गई और उन्होंने भी इसी तरीके से कॉफी हासिल करना शुरू कर दी। देखते ही देखते ये कॉफी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। इस कॉफी की डिमांड इतनी बढ़ गई कि लोग कॉफी के साथ साथ सिविट कैट के भी दीवाने हो गए। चलिए, अब सबसे पहले ये जानते हैं कि जंगलों में ये कॉफी कैसे बनाई जाती है। कॉफी को बनाने के लिए जंगलों के अंदर इन छोटे छोटे दरख्तों को लगाया जाता है। 4 से 5 साल के अंदर ये दरख्त इतने बड़े हो जाते हैं कि ये कॉफी का ये फल देने लगते हैं। साथ ही इन दरख्तों की मुकम्मल देखभाल की जाती है। हर रोज लोग आकर इन दरख्तों की देखभाल करते हैं। जैसे ही इन दरख्तों का फल पक जाता है तो नेवले की तरह दिखने वाले ये बिल्ले, जिनको सिविट कैट बोलते हैं, इनको इंडोनेशिया के जंगलों से पकड़ कर लाया जाता है और इन दरख्तों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। जब ये जंगली सिविट इस चेरी को खाती है तो ये चेरी उसके पेट के अंदर पहुंचती है और बगैर हजम हुए पोटी के रास्ते बाहर निकल आती है और इनको इकट्ठा करते हैं ये लोग। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही सुबह का वक्त होता है तो ये लोग बाल्टियां उठाए आ जाते हैं और इन बिल्लों की हुई पोटी को इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे कॉफी लोक भी कहा जाता है और मार्केट के अंदर इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में आजकल ये 2 नंबर तरीके से भी मार्केट के अंदर बनाई जा रही है। अगर दूसरे तरीके की तरफ आए तो इसमें घरों के अंदर छोटे छोटे जाल बनाए जाते हैं जिनके अंदर इन जंगली बिल्लों को रखा जाता है। लोग खुद जंगलों में जाकर कॉफी के इन बीजों को तोड़ते हैं और घर में आकर इनको धोते और सुखाते हैं ताकि इनका पानी सूख जाए। सूखने के बाद बारी आती है पिंजरों में कैद हुए सिविट को ये चेरी के फल देने की। ये तरीका बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है क्योंकि इसमें जरूरत से ज्यादा सिविट को चेरी खिलाई जाती है और इनको मुकम्मल तौर पर कैदियों की तरह रखा जाता है। इस दौरान इनको सिर्फ चेरी ही खिलाई जाती है या फिर इनको केला खिलाया जाता है। जब सिविट चेरी को खा लेता है तो यहीं पर पोटी कर देता है। इनकी की हुई पोटी को सुबह लोग आकर इकट्ठा कर लेते हैं और इनको सुखा लेते हैं। वहीं सिविट को इन छोटे छोटे पिंजरों के अंदर रखा जाता है और ये वहीं पर तड़पता रहता है और ये लोग उसको बार बार चेरी खिलाते रहते हैं। सिविट पिंजरे के अंदर बहुत ही फड़फड़ाता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ जैसे ही ये पोटी सूखती है तो अगला मरहला होता है इसको धोने का।
अलग अलग तरीके से इनको धोया जाता है और अच्छे से साफ करने के बाद इनको दोबारा सुखाया जाता है। सूखने के बाद इनको फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है जहां इस कॉफी को तैयार किया जाता है और इन बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए इनको पैक करके आसपास की मार्केटों के अंदर बेच दिया जाता है। दुनिया की महंगी तरीन कॉफी होने के बावजूद लोग इसे क्यों शौक से पीते हैं, वीडियो के एंड में आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं तीसरा तरीका जिससे इस कॉफी को बनाया जाता है और ये सबसे ज्यादा खतरनाक तरीका है। इस तरीके में भी पिंजरे बनाए जाते हैं और ये पहले वाले पिंजरों से थोड़े बड़े होते हैं। इन पिंजरों को बहुत ही एहतियात से बनाया जाता है जिससे सिविट इन पिंजरों के अंदर परेशान ना हो और सिविट को ऐसा माहौल दिया जाता है जिससे इनको लगे कि ये जंगलों के अंदर ही हैं। यहाँ पर इनका अच्छे तरीके से चेकअप भी किया जाता है। इनको चेरी के बीज तो दिए ही जाते हैं, लेकिन इन बीजों के साथ इनको बहुत सी अलग चीजें दी जाती हैं जो कि इनको पसंद भी होती हैं, जिनमें केला, अंडा और गोश्त वगैरह शामिल हैं। इनका घर भी दरख्तों के ऊपर बनाया जाता है और आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है कि सीविट चेरी को खाती है, बगैर हजम किए पॉटी करती है और इनकी इस पॉटी की वजह से ही ये सारा इंतजाम किया जाता है। नाजरीन, कुछ इस तरीके से कॉफी लोग काफी तैयार होती है जो कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफी है। अगर हम ये बात करें कि ये कॉफी इतनी महंगी क्यों है और आखिर क्यों लोग इसे शौक से पीते हैं, तो लोगों का ये मानना है कि ये कॉफी पीने से जिस्म की थकावट कम होती है और ये कॉफी पीने से उम्र में इजाफा होता है। लेकिन अमेरिका के बहुत सारे डॉक्टर्स इस कॉफी को फालतू कॉफी मानते हैं और उनका ये कहना है कि ये कॉफी सिर्फ अपनी कहानी की वजह से बेची जा रही है। बहुत से लोगों ने ये कॉफी पीने के बाद इसकी रेटिंग भी दी है, तो दीगर तमाम कॉफियों की बनिस्बत इसकी रेटिंग भी बहुत कम है, यानी ये कॉफी पीने में अच्छी नहीं है। पीने में इसका स्वाद एकदम बासी और बेजान सा लगता है, लोगों का ऐसा मानना है। वहीं इस कॉफी को बनाने के चक्कर में हजारों की तादाद में इन जानवरों को पिंजरे के अंदर रहना पड़ता है। इनको जबरदस्ती चेरी खिलाई जाती है जिससे इनकी हालत बेहद खराब हो जाती है। लोगों का ऐसा मानना है कि आने वाले सालों में ये जानवर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने इस कॉफी पर पाबंदी लगाने का कहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस कॉफी की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। अगर 2010 की बात करें तो $250 तक ये कॉफी 1 किलोग्राम मिल जाती थी, लेकिन अभी इस कॉफी की कीमत $1100 पर केजी है। लेकिन इसकी कीमतें ज्यादा होने की वजह से लोग इसे फेक तरीके से भी बना रहे हैं जो कि मार्केट के अंदर बेची जाती है और कंपनी वाले इसके ऊपर अपना लोगो लगाकर इसको असली बनाकर आगे पेश करते हैं। आपकी इस कॉफी के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।